स्टॉक एक्सचेंज में। आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने हैं, कितनी रकम इन्वेस्ट कर सकता हूं और फिर सालाना उसमें से मुनाफा भी कमा सकता हूं और वही मेरी रकम बढ़ती भी चली जाएगी। अगर आप 40 साल के लिए कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट से 50,000 रुपये भी करते हैं, तो वो उसको 1000 गुना बढ़ा देंगे। स्टॉक मार्केट का जो रिकॉर्ड है आपको इतनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगा, आप अगले 25 सालों में ना तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए सेव करेंगे। लेकिन ये कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट इसको बढ़ा देगी 25 करोड़ तक। इसका सबसे आसान तरीका है, जो टॉप बिजनेसमैन है ना मुल्क के, आपने उनके साथ पार्टनर बनना। जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन का रिकॉर्ड है हर 4 साल बाद पैसे डबल करने का, वो 40 साल में 10 दफा डबल करेंगे। और 10 दफा डबल का मतलब 20 गुना नहीं होता, 10 दफा डबल होता है 2 रेज़ टू द पावर 10, यानी कि 1024 गुना। ये एक धड़का होता है कि जी पता नहीं कब स्टॉक मार्केट खुदा ना खास्ता क्रैश कर जाएगी। स्कैम फ्री पूरी गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, पूरे सिस्टम्स बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि जैसे रियल एस्टेट में होता है, आपने फाइल ले ली, कल को पता चला उधर तो प्लॉट ही नहीं था। हर आपका शेयर जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो। अमेरिका में 50 से 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर प्राइस से जो है ना वो धोखा ना खाएं। ये भी एक स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा फायदा है कि आप 2 दिन के नोटिस पे पैसे अपने बैंक में ला सकते हैं। तो बंदा शेयर खरीदना चाहता है, वो क्या करे? तो पहले तो आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपने एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए। आज भी राइट टाइम है किसी के लिए इन्वेस्ट करने का? अभी भी बहुत अच्छा टाइम है अगर आप 2-3 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो स्टॉक मार्केट में इतने अच्छे रिटर्न्स होते हैं कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे अच्छा टाइम ही होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बच्चों को कुछ पैसे देकर सिखाएं कि भैया तुम्हारे पैसे हैं तो इसको इन्वेस्ट इस तरह करना है? बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखें जब बाइक लेने का टाइम आए, गाड़ी लेने का टाइम आए, तो उसी तरह की एक कंपनी का शेयर भी ले दें और फिर वो उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़े सालों बाद देखेंगे कि मेरी गाड़ी की वैल्यू तो कम हो रही है या उतनी ही है, और जो गाड़ियों की कंपनियों की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इनसे उनको कंज्यूमर वर्सेस ओनर माइंडसेट समझ आ जाए। ये जो आपका विजन है 2030 तक, अगले 5 साल में 10 लाख लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना, हम चाहते हैं कि एक 10,000 लोगों की रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी भी बनाए हम, जिनको हमने खुद ट्रेन किया है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में, एडवाइजरी सर्विस में। ऑलमोस्ट 1000 लोगों को हमने ट्रेन कर दिया है पहले साल में। तो इंशाल्लाह विजन 2030 1 मिलियन लोग पाकिस्तान में फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करेंगे और इंशाल्लाह 10 लाख लोगों को हम फुली ट्रेन भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप परेशान हैं कि पैसा किस तरह कमाया जाए, कुछ रकम है, इन्वेस्ट कहाँ करूँ, कहीं करूँगा तो डूब जाएगी, या बहुत कारोबार करके बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, तो क्या करना है आपने, किस तरह घर बैठे आप कमा सकते हैं, ये सब बातें, ये सब सवाल आज हैं, इन्हीं के जवाब। अब्दुल रहमान नजम ARN फाइनेंशियल्स के CEO हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। पाकिस्तान में जो लोग सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं लोगों को बताने का कि किस तरह पैसा कमाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो अब्दुल रहमान नजम उनमें सबसे आगे नज़र आते हैं। इन्होंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया कि आप आएँ, पाकिस्तान में आप पैसा बना सकते हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को ना सिर्फ उम्मीद दिलाते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहमान भाई, आपसे पॉडकास्ट से पहले ही बहुत सी डिस्कशन हो गई, बहुत कुछ सीखने की बातें भी हो गई, लेकिन जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहला तो सवाल ये है कि चूँकि मेरी ऑडियंस स्टॉक एक्सचेंज या इन्वेस्टमेंट इसके बारे में इतनी नहीं जानती होगी, तो उसामा गाजी को आपने एडवाइस करना है कि भाई पाकिस्तान में आप बड़े कारोबार करते हैं, इधर किया, कभी किसी प्लॉट में पैसा गवा दिया, कभी उधर किसी को पार्टनर बना गवा दिया। तो जो लोग पाकिस्तान में कामयाब तरीन कारोबारी लोग हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी हैं, मैं उनका पार्टनर बन सकता हूं स्टॉक एक्सचेंज में। किस तरह से, आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने हैं और कितनी रकम मेरे पास कम से कम होनी चाहिए कि मैं जाकर इन्वेस्ट कर सकता हूं और फिर सालाना उसमें से मुनाफा भी कमा सकता हूं और वही मेरी रकम बढ़ती भी चली जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरह के हालात गुजरे हैं पिछले 2-3 सालों में, जैसे स्पीड से महंगाई बढ़ी है, तो हर किसी के माइंड में यही होता है कि मैं अपना सरमाया किधर लगाऊं। लोग अचीव करना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम है कि पाकिस्तान में आप देखें सैलरी तो इतनी स्पीड से बढ़ती नहीं है, महंगाई उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है। तो हर कोई चाहता है कि मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करूं और अच्छी जगह पे उस पर लगाऊं, ताकि फ्यूचर में कल को 10-15 साल बाद मेरी जो सैलरी आती है ना, उससे ज़्यादा मुझे पैसिव इनकम मिलने लग जाए। ये पूरा मकसद होता है इन्वेस्टमेंट का। सही, अब आप देखें, अपने अराउंड देखें, खुद देखें, आप सोचें कि कौन पाकिस्तान में जिसके बारे में आप सुनते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। टीवी पे हमेशा थोड़े दिन बाद खबर आती है, इस बिज़नेसमैन ने इतना प्रॉफिट बना लिया, इस बिज़नेसमैन ने जो इतने अरब रुपए कमा लिए, इस कंपनी ने पिछले साल में इतने मसले मसाइल पाकिस्तान के बावजूद जो इनका प्रॉफिट ऊपर जाता जा रहा है। तो जैसे आपने कहा कि आप अपने अराउंड ख़ुद भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन बना रहे हैं, अगर आप उनके साथ पार्टनर बन जाएँ और कोई आपको कहे कि आपका भी प्रॉफिट उनके जैसा ही होगा,
जितनी स्पीड से वो अपने पैसे बढ़ा रहे हैं आप भी बढ़ा सकते हैं। तो आप यकीनन सोचेंगे मैं इनके साथ पार्टनर बनता हूँ, और क्या मैं चाहिए? जो है अपने पैसे अच्छे तरीके से बढ़ाता हूँ। तो दुनिया भर में इस चीज़ को का जो पूरा सिस्टम बना ना वो था स्टॉक मार्केट। यानी कि इधर लोग जो है उसमें ऐसी सट्टेबाजी करते रहते हैं, 100 का शेयर लिया, 110 का बेचा, कभी 90 का बेचा, रोज़ खोल के प्राइसेस देखते रहते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, स्कैम फ्री, पूरी गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, पूरे सिस्टम्स बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि जैसे रियल एस्टेट में होता है आपने फाइल ले ली, कल को पता चला उधर तो प्लॉट ही नहीं था। हर आपका शेयर जो है वो डॉक्यूमेंटेड होता है। अब आप अगर सोचते हैं कि ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो आप सोचें अमेरिका में 50 से 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 50 से 60%? 60% आबादी के आधी आबादी तो इसी काम में लगी हुई है। आधी आबादी इससे काम पे लगी हुई है। तो आप खुद सोचें कि आधे लोग अमेरिका में रिसर्च तो नहीं करते होंगे ना कंपनीज के बारे में, ना ही रोज़ बैठ के जो है न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे इकोनॉमी का 2 घंटे। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप बगैर टाइम लगाए जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जाहिर है वो 50-60% आबादी घर बैठकर हाँ। सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में तो नहीं करी होगी, वो कोई और काम कर रहे होंगे बेसिकली तो। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ अपनी इनकम का कुछ हिस्सा यहाँ इन्वेस्ट कर देते होंगे। हाँ, और फाइनेंशियल फ्रीडम आपने अचीव करना है। जो हमने जैसे बात की ना, आज अगर लेट से आपकी ₹1,00,000 सैलरी है, आपका मकसद ये है कि आज मैं थोड़े थोड़े सेव करना शुरू करूँ, कुछ सालों बाद मेरी सैलरी अगर 2.5 लाख 3 लाख होगी तो इतना ही मुझे प्रॉफिट अपनी पैसिव इनकम से भी आ रहा हो। फिर आप सोचें आपकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा दरवाजे खुल जाते हैं। आप जॉब छोड़ के ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपने जो स्किल सीखी है अपनी जॉब पे उससे अपना बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आप हज कर सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका, और पाकिस्तान में मैं आपसे बल्कि एक वीडियो भी शेयर करूँगा जिसमें पूरा बताया हुआ है कि पिछले 25-26 सालों में कौन सी एसेट क्लास, यानी कि जो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, रियल एस्टेट ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमा के दिया। वो मैंने आपका देखा है, तकरीबन आपने 2000 से स्टार्ट करके देखा, कोई और चीज़ इतना प्रॉफिट नहीं देती, ना गोल्ड ना रियल एस्टेट, जिसका हम सोचते हैं 25 साल पहले इतना प्लॉट इतने का था, आज इतने का है। तो उस दौर में जिसने स्टॉक एक्सचेंज में उसके मुकाबले पर इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा उसके रिटर्न है। बिल्कुल। कितना और ज़्यादा जब आप ये पैसा। लंबे अरसे पे देखते हैं ना, जी जी। देखें 1-2 साल में तो कभी भी किसी भी चीज़ का एक हो जाता है, कभी गोल्ड महंगा हो जाता है, कभी कोई प्रॉपर्टी की स्कीम जो है वो ऊपर चली जाती है। लेकिन जब आप इतने लंबे अरसे पे देखते हैं तो आप इसमें अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यानी कि किसी भी एसेट की कीमत जो है 100 गुना नहीं हो सकती अनलेस वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हो, वरना तो वो एक हद पे आगे रुक जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगा कि ये तो अपनी असल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगेन जो वो बात की कि ये जो इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके पीछे हैं बिजनेसमैन। पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है ना टॉप एवरेज, अब मैं इधर एवरेज कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो कि हम सारे सुनते रहते हैं स्टॉक मार्केट का इंडेक्स इतना बढ़ गया, उसमें एवरेज कंपनी होती है, अच्छी कंपनी का उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एवरेज कंपनी का रिकॉर्ड है पिछले 30 सालों का कि हर साल ये अपना मुनाफा जो है 17% बढ़ा लेते हैं। हर साल यानी कि एक एवरेज साल, कंपनी की बात हो रही है, एवरेज टॉप कंपनी की की बात नहीं। है, टॉप की तो 25, 26, 27 तक भी चला जाता है। और इसका रिजल्ट फिर ये होता है, अब कंपाउंडिंग जो हमने करनी है ना, अपने जो थोड़े थोड़े पैसे लगा रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसके समझने के लिए एक रूल होता है, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 अगर आपने समझ लिया ना तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक जगह पे मुझे हर साल 18% मुनाफा मिल रहा है तो मैंने 72 को 18 से डिवाइड करना है। तो जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है ना, वो हर 4 साल में अपने प्रॉफिट डबल कर लेते हैं। सही है। इसी तरीके से आपने बैंक में जो पैसे रखते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, वो आपको तकरीबन 10% का मुनाफा देता है, वो आपके पैसे 7 साल में डबल करके देता है। इस तरह से गोल्ड का अगर आप देखें तो वो 13-14% बनता है, वो आपका 5 से 6 साल में पैसे डबल करके देता है। तो ये जो कंपाउंडिंग है ना, एक चीज़ डबल होना, फिर एक और दफ़ा डबल होना, आप सोचें अगर हम लेट से कोई बंदा 40 साल के लिए छोटी सी रकम भूल जाए अपनी रिटायरमेंट के लिए, तो जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन का रिकॉर्ड है हर 4 साल बाद पैसे डबल करने का, वो 40 साल में 10 दफ़ा डबल करेंगे। और 10 दफ़ा डबल का मतलब 20 गुना नहीं होता, 10 दफ़ा डबल होता है 2 raised to the power 10। आपको याद होगा, अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कंपाउंडिंग होती है 2 raised to the power 10, यानी कि 1024 गुना। पहले 2 से मल्टीप्लाई होता है, 4 बनता है, फिर 8 बनता है, फिर 16 बनता है, 32, 64, इस तरह से वो नंबर बड़ा होता रहता है, बहुत बड़ा होता रहता है। तो आप सोचें जो रिकॉर्ड है बिजनेसमैन का, अगर आप 40 साल के लिए कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट से 50,000 रुपये भी करते हैं, तो वो उसको 1000 गुना बढ़ा देंगे 40 सालों में। इसी तरीके से हर किसी ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। अब आप अगेन मैं उसका रेफरेंस दूंगा, अमेरिका में अगर 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो रिसर्च भी नहीं करते,
लेकिन उन्होंने देखा है कि बिजनेसमैन जो है ना हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, हमने इनके साथ पार्टनर बनना है। तो सब ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है, और एक इंटरनेट पे SIP कैलकुलेटर होता है, उसमें ना आप पूरा लिखते हैं कि मैं हर महीने जो है ना इतने सेव करूँगा। नेट से आपकी ₹1,00,000 की सैलरी, आपने साथ सोचा मैं ₹10,000 सेव कर लूँगा, ₹15,000 सेव कर लूँगा। ये स्टॉक मार्केट का जो रिकॉर्ड है आपको इतनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगा। अगर आप अगले 25 सालों में हर महीने 10-10 हज़ार और एक साल बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे आपकी सैलरी बढ़ी, महंगाई हो गई थोड़ी सी, तो आप अगले 25 सालों में ना तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए सेव करेंगे। हर साल तकरीबन 1,00,000 आप सेव कर रहे थे, लेकिन ये कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट इसको बढ़ा देगी 25 करोड़ तक। अल्लाह। तो इस तरह की कंपाउंडिंग होती है। तो ये जो 2 क्रक्स हैं सिर्फ, एक आपने समझना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपके अराउंड कौन दे रहा है लंबे टाइम पे, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। ये ना हो जैसे अभी लोग ऐसे कहते हैं कि हर महीने हम आपको 7% प्रॉफिट देंगे, 2 महीने देते हैं, तीसरे महीने में आपके पैसे भी लेके भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखना है लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड किस एसेट क्लास का अच्छा है और मैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अब मैं आपको सबसे आसान तरीका भी बताता हूँ। लोगों के माइंड में आ रहा होगा ठीक है हमें समझ आ गया, अमेरिका में भी लोग कर रहे हैं, इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि ये वाकई आम आदमी कर सकता होगा ना, वरना 50% आबादी थोड़ी कर सकती है किसी भी मुल्क में। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जो टॉप बिजनेसमैन है ना मुल्क के, उनके बिजनेस बड़े भी होते हैं, वो सिक्योर भी होते हैं, वो पिछले 15-20 सालों से चल भी रहे होते हैं, उसमें चांसेस ऑफ फेलियर भी कम होते हैं। आपने उनके साथ पार्टनर बनना है, और उसका सबसे आसान तरीका होता है, जैसे अमेरिका में आपने सुना होगा S&P 500, वो है उस मुल्क की टॉप 500 कंपनीज। आप सब में थोड़े थोड़े शेयर्स ले लेते हैं, क्योंकि अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपने जो अचीव करना है ना, वो आपने उसको रिस्क पे नहीं डालना। ये नहीं करना कि एक कंपनी का शेयर ले लिया, वो अगर नीचे चला गया तो आपने इतनी ज़्यादा सेविंग की होगी, वो नुकसान हो जाएगा। तो आपने सारे बिजनेसमैन के साथ थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप करनी है। तो पाकिस्तान में लेट से आप शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ जो शरिया कंप्लाइंट कंपनी है ना उसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो एक हमारा बना हुआ है इंडेक्स KMI 30, इसमें टॉप 30 कंपनीज पाकिस्तान की जो शरिया कंप्लाइंट हैं वो उसके अंदर है। इसमें जो नंबर 1 कंपनी है ना, वो तकरीबन उस इंडेक्स में उसका 10% वेट है। ठीक। और इसी तरीके से अगर आप टॉप 15 कंपनीज के साथ पार्टनर बनेंगे ना, तो 90% आपकी हो जाएगी। आपने सीधा सीधा जब 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपने जाना है देखना है जो नंबर 1 पे कंपनी है, जो भी नाम हो उसका, आपने देखना ही नहीं है, ये आपको ऑलरेडी रिसर्च करके दे रहा है। बाहर के मुल्क में लोग ऐसे करते हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। जो नंबर 1 पे कंपनी आ रही हो और लेट से उसके आगे लिखा हो 10%, आपने 1,00,000 में से 10,000 उसमें डाल दिए। दूसरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है 9%, आपने 9,000 रुपये उसमें डाल दी। तो आपने जो भी सेविंग करनी है टॉप बिजनेसमैन के साथ करनी है, उसमें रिस्क भी कम होता है, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा होता है। और जो स्टॉक मार्केट का जैसे हम बताते हैं इंडेक्स 1,000 पे था, अब 1,60,000 पे आने वाला है, वो ये इंडेक्स ही है। आपको भी यही प्रॉफिट मिलेगा जब ये बिज़नेस अपना ग्रोथ करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, आपको डिविडेंड भी देंगे, तो फिर आपके भी साथ साथ पैसे बढ़ते जाएंगे। तो आपने एक ये चीज़ समझनी है कि मेरे अराउंड बिजनेस ओनर सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और दिस इज़ ट्रू फॉर द इंटायर वर्ल्ड। हर दुनिया में ऐसी है। आप अगर ये सोचते हैं ना कि मैं अपने अराउंड कुछ लोग ऐसे भी देखता हूँ जिन्होंने रियल एस्टेट से बहुत पैसे बनाए हैं जी। आजकल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी, उनका भी रियल एस्टेट से ताल्लुक है, तो आपके माइंड में आता होगा ये भी अच्छा बिजनेस हो सकता है। लेकिन आप टॉप 25-50 लोग दुनिया के रिचेस्ट उठा के देख लें, एक भी रियल एस्टेट वाला नहीं होगा, नहीं, कोई भी नहीं है, सब बिजनेस ओनर हैं। तो बिजनेस को और ऐसे बिजनेस ओनर हैं जिनकी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी है, सारी जितनी भी देख लें। बिल्कुल। तो जो बिजनेस की ग्रोथ की कैपेसिटी होती है वो रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा एक और डिफरेंस जब मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की ना, जी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो है वो स्टॉक मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाता, वो वजह यह है स्टॉक मार्केट में मिल रही है आपको इक्वल पार्टनरशिप। आपके पास एक शेयर है, ओनर के पास अगर 100 शेयर हैं, तो पर शेयर सबको प्रॉफिट बराबर मिलेगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा पर शेयर हर किसी के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। 100 रुपये प्रॉफिट आया है तो उसके अगर 99 है, 99 रुपये उसको मिलेंगे, 1 रुपये आपको मिलेगा। जो भी डिविडेंड अनाउंस होगा सबको बराबर मिलेगा। ठीक। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में तो डेवलपर ही सारे पैसे रख लेता है, जब तक टाइम आता है फाइल खरीदने का, उसने पहले ही जो है अपनी सारी लैंड खरीद के और उसके जो प्लॉट काट के जो प्रॉफिट है ना, वो उसने पहले ही अपने पास रख लिया होता है। तभी उस वजह से वो उतने अच्छे तरीके से कंपाउंड नहीं कर पाता। अगर वो भी इक्वल पार्टनरशिप करें, जो कि नहीं होगा कभी भी, तो फिर हो सकता है उनका भी रिटर्न अच्छा हो। तो 2 रीज़न्स हैं, एक के बिजनेसेस ग्रोथ से जो रिटर्न आते हैं वो पूरी दुनिया में बहुत आगे होते हैं, क्योंकि लोग बैठ के सोच रहे होते हैं, पूरी टीम होती है, नए नए आइडियाज़ पे काम कर रहे होते हैं। और दूसरा फिर जो स्टॉक एक्सचेंज की पूरी इन्वेंशन थी, उसने आम बंदे को और बिज़नेस ओनर के प्रॉफिट को ऐसा सिस्टम बनाया कि वो इक्वल हो जाए। और ये बनाया भी इसीलिए गया था कि ताकि लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। अब आप सोचें, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम लोग अचीव ना करें
तो हुकूमतों पे कितना बोझ पड़ जाएगा पेंशन का। तो लोगों ने कहा कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि ये लोग आज नौकरी कर रहे हैं, कल को जब रिटायर होंगे तो हमारे ऊपर उल्टा हमारे ऊपर बोझ पड़ जाएंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हुकूमतों के लिए भी ज़रूरी होता है, वरना तो ये ग्लोबल सिस्टम चले ही ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आज से 300-400 साल पहले स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता पहले वो एम्स्टर्डम में आई, फिर उसके बाद इंग्लैंड में आई, फिर अमेरिका में आई 1800 के आसपास। ठीक। और उसके जो है रिटर्न्स किसी भी एसेट क्लास से ज़्यादा है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में तो ये अब ये तो हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी है उसको भी फ़ायदा होता है कि इतने लोग थोड़ा थोड़ा करके भी उसमें पैसा करें तो उनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। वो पहले ही सक्सेसफुल हैं, तो मिसाल के तौर पर समझने के लिए कि एक आदमी है और उसका फूड चेन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके पास पैसे आते हैं, वो कहेगा अच्छा पैसे हैं, मैंने लोगों को भी प्रॉफिट देना है, खुद भी पैसे कमाना है, उसका अपना भी लालच है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज इतनी है कि आपकी हो ही नहीं सकती और वो दहाइयों से इस काम में है। वो एक और आउटलेट खोल लेगा उस पैसे से और आपको इस तरह उसमें पार्टनर बना लेगा और खोलेगा और पैसा आएगा, शायद किसी और बिजनेस में चला जाए। इस तरह स्टॉक मार्केट वर्क कर रही होती है। तो ये लोगों को इसलिए भी मैं समझाने के लिए कि भाई वो कहेंगे अच्छा ये तो हमारा फ़ायदा है, वो कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा इस पैसे का, वो उसी बिजनेस को और फैलाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है, तो हमें ये भी डर लगता है कि आखिर कब तक ये तो क्या आज भी अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में जो आपने फार्मूला बताया वो तो हर वक्त अच्छा है कि टॉप कंपनी के पास चले जाए, लेकिन उसके होंगे भी शेयर्स महंगे, तो आपको ये लालच होती है कि नहीं नीचे आपको बंदा बताएगा इसके सस्ते वाले को ले लूँ, लेकिन उसमें फिर वो रिस्क ज़्यादा होगा। तो आपने सबसे अच्छा तरीका बता दिया, शरिया कंप्लाइंट टॉप पर जितने हैं उसके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये एक धड़का होता है कि जी पता नहीं कब स्टॉक मार्केट खुदा ना खास्ता क्रैश कर जाएगी या जाती जा रही है। अब तो हम कई सालों से सुन रहे हैं दुनिया भर में सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली स्टॉक मार्केट पाकिस्तान है, जबकि इकोनॉमी हमारी उस तरह नहीं जा रही। ये क्या चक्कर है? देखिए, एक तो पहले मैं एक ये क्लैरिफिकेशन करता हूँ, ये जो लोग सोचते हैं ना कि जो सस्ता शेयर है वो छोटी कंपनियों में ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा नहीं होता। देखें, हर कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स बराबर नहीं होते। सही है, एक कंपनी है लेट से उसमें 1 अरब शेयर है और उसका जो शेयर है वो है 10 रुपये का, यानी कि वो कंपनी टोटल हो गई 10 अरब रुपए की। एक दूसरी कंपनी है उसके सिर्फ 1 करोड़ शेयर है, लेकिन उसका जो शेयर है वो है 100 रुपये का, तो वो 1 अरब की कंपनी हुई। तो आपने शेयर प्राइस नहीं देखनी, आपने टोटल वैल्यू देखनी है कंपनी की। तो जो कंपनी की टोटल वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो इंडेक्स में उसके हिसाब से ही ऊपर नीचे होती है। तो जो बड़ी कंपनी होती है ना, ज़रूरी नहीं, अब बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का बैंक है बैंक ऑफ पंजाब जी, ऑलमोस्ट 100 अरब रुपए जो है इसकी वैल्यू बन जाती है टोटल कंपनी की, लेकिन उसका शेयर सिर्फ 25 रुपये का है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा है। तो शेयर प्राइस से जो है ना वो धोखा ना खाएं। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर शेयर 10 रुपये का है तो वो कंपनी छोटी है। दूसरा, फिर आपने जैसे पूछा कि माइंड में आता रहता है कि एकदम से गिर ही ना जाए। अभी 2 साल से जो है 40,000 से 1,60,000 पे पहुँच गई है। तो इसमें अब एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप कोई दुकान भी ख़रीदने जाते हैं या कोई और चीज़ ख़रीदते हैं, आप देखते हैं कि इस चीज़ में मुझे किराया या प्रॉफिट कितना आ रहा है साल का, तो उसके हिसाब से उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। सही है, एक घर है लेट से, उस पर आपको 50,000 रुपये महीने का रेंट आता है, आप कहते हैं मुझे साल का 6 लाख रुपए मिलेगा, ये तो इसकी कीमत होनी चाहिए कोई करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में। तो ये एक आपके माइंड में बना हुआ है कि एक कुछ मल्टीपल होता है जो वो उसकी हर साल की अर्निंग होती है, वो उसकी असल प्राइस होती है। ठीक। तो स्टॉक मार्केट में इसको कहते हैं पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग, यानी कि एक कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है साल में तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान का पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें ना, तो ये होनी चाहिए 8 से 9। बाहर के मुल्कों में ये 15-20 की एवरेज होती है, क्योंकि उनकी इकॉनमी स्टेबल है। तो जो आपने कहा सोचा कि इकॉनमी हमारी अगर इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ऑलरेडी इस चीज़ में आ गई कि पी रेशो पाकिस्तान में कम होते हैं, 8 से 9 की रेंज में होते हैं। अब ये जो स्टॉक मार्केट बढ़ी है 40,000 से 1,60,000, जब हम 40,000 पे थे और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हुआ था, तो सब लोग सोच रहे थे कि प्रॉफिट तो कमा रही है कंपनी, लेकिन आगे अगर मुल्क में ही कोई मसला हो गया तो ये प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। तो उस वक्त जो कंपनी 100 रुपये कमा रही थी ना, उसकी कीमत थी 250 से 300 रुपये। मतलब आप सोचें, एक दुकान है जिसका रेंट आपको हर साल लेट से 1 लाख रुपए आ रहा है और वो आपको 2.5 लाख में मिल रही है, तो चीज़ें बहुत सस्ती हुई थी। अब जाके ये अपनी नॉर्मल एवरेज पे आ गए 7 से 8, यानी कि अब अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो वो 700 से 800 रुपये की चल रही है। अब फ्यूचर में ये इंक्रीज़ भी हो जाता है जैसे जैसे इकॉनमी बेहतर होती है। अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जिस तरीके से पैक्ट हुआ है पिछले 6 महीने में, जिस तरीके के पाकिस्तान के जियो पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले इस पूरे रीजन में इंडिया का रूल होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 1 साल से। इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है। जो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिक्योर फील करते हैं, तो वो फिर उस कंपनी के जो 100 रुपये के प्रॉफिट होते हैं हर साल के लिए, उसके लिए 1,000-1,200 रुपये भी देते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। तो ये एक पूरा है।
अब आप देखेंगे कि आप सोचेंगे चलो ठीक है, अभी हम 100 रुपये प्रॉफिट है, 800 रुपये पहुँच गए तो हम कितना ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये जो 100 रुपये ये भी तो बढ़ रहा है हर साल। वो जो हमने बताया कि 4 साल में हर दफ़ा पैसे डबल हो जाते हैं, तो अगर लेट से हम अज्यूम करते हैं कि अगले 3-4 साल पाकिस्तान के अच्छे रहते हैं, ठीक है, आज हम 8P रेशो पे थे, ये 12 पे चला जाता है, सही है, और साथ साथ 4 साल में वैसे ही प्रॉफिट डबल हो जाने हैं। तो मेरी तो खुद की भी प्रिडिक्शन ये है, हमने बल्कि इसको पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होती है, तो एक हमारा है बूम बस साइकिल फ्रेमवर्क, क्योंकि पाकिस्तान में बूम साइकिल्स भी आते हैं, बस साइकिल्स भी आते हैं। कभी कभी करेंसी डीवैल्यू भी होती है, इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाते हैं तो बस्ट साइकिल आ जाता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें मैक्रो इंडिकेटर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बूम साइकिल आ जाता है। तो इस दोनों को अगर आप कंबाइन करें और अज्यूम करें अगले 3-4 साल पाकिस्तानी इकॉनमी नॉर्मल भी ग्रोथ करती रहती है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाते, और हमारा जो डॉलर की शॉर्टेज होती है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि बहुत लाइकली लग रहा है जिस तरीके से आपकी जो है इंटरनेशनल मुल्कों के साथ डील्स हो रही हैं, ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट भी आएगी इसके अगेंस्ट। सो आप इजीली जो है 4 साल में जो सारे बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट वैसे ही डबल कर लेने हैं, और अगर हम 8P रेशो से 12 पे चले गए तो 50% इंक्रीज़ यहाँ से आ जाएगा। तो दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करें तो आज भी अगले 4 सालों में स्टॉक मार्केट बहुत आसान तरीके से जो है 3 गुना भी हो सकती है। ज़बरदस्त। और ये सब पहले हो चुका है। पहले भी जब भी पाकिस्तान में अच्छे साइकिल आते हैं, जैसे 1999 से 2007 का साइकिल था, 1000 इंडेक्स से हम 15,000 इंडेक्स पे गए थे। फिर से जब एक और बूम साइकिल आया 2009 से लेके 2017 तक, हम 5,000 इंडेक्स से 55,000 पे गए। तो इस दफ़ा भी मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों ने 40,000 से 4 लाख 5 लाख तक जाना है। बट इसको मॉनिटर कैसे करना है, बीच में कभी जैसे हालात ख़राब भी हो जाते हैं। बूम बस साइकिल के लिए 4 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पूरा हमारा जैसे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो होता है ना, उसमें से एक लेक्चर हमने पब्लिक किया हुआ है। डिटेल जिसने फिर हाँ, उसमें जाना है पूरा तो 1 घंटे का जो है वो उसमें सारा पॉलिटिक्स का क्या रोल है, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे इम्पैक्ट करता है, ऑयल प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बड़ा मज़े का जो है। सबसे बड़ी दलील जो मुझे आपकी बातों से लगी ना, वो 25 साल वाली है। अगर हम देखें, देखिए उसमें हमने तमाम तरह के मसाइल देख लिए। गवर्नमेंट्स का गिरना, अचानक गिरना, सैलाब, जलजिला, कई सैलाब देखे हैं इन सालों में, जलजिले देखे। 25 साल का डाटा तो सबसे आला होगा ना, उसमें सब चीज़ें देख ली होंगी। तो ओवरऑल 25 ईयर्स का जब आपने शेयर किया तो उसमें बताया कि किसी और चीज़ का मुकाबला ही नहीं है, करीब भी कोई नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के। तो अगर हम 25 साल का डाटा लें, ऊपर नीचे तो फिर हर चीज़ में होता रहता है। मगर ये जिस तरह से अब हम देख रहे हैं तो ये होगा कि अभी तो बड़ा अच्छा वक्त है, तो इस वक्त में भी एंटर हो जाना चाहिए। और दूसरा ये कि क्या किसी शख्स को जो प्रॉफिट हर साल आ रहा है किसी कंपनी का, साल में 1 दफ़ा प्रॉफिट देते हैं या 2 दफ़ा देते हैं गालबन, तो वो लेते रहना चाहिए या उसको भी दोबारा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? देखिए इसमें जो हर साल जैसे इसको डिविडेंड कहते हैं ना, कंपनी ने लेट से 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया और 50 रुपये बांट दिए। 50 रुपये मैं कंपनी में ग्रोथ करूँगा, 50 रुपये जो मेरे सारे शेयर होल्डर्स हैं ना उनको जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। कोई इसमें कहीं जाके लाइन में नहीं लगना होता या किसी कोई एप्लीकेशन नहीं देनी होती, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जो है कुछ कंपनीज हर 3 महीने बाद देती कंपनी हैं। अच्छा जा रही है तो वो आपका शेयर भी बढ़ता रहेगा, उसकी हाँ, वैल्यू वो अलग अलग बढ़ेगी, है, हाँ। और ये आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो अलग आएगा उसमें बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, शेयर प्राइस भी बढ़ती रहती है और साथ साथ प्रॉफिट भी आते रहते हैं। अब ये एक पर्सनल डिसीजन होता है जो लेट से ज़्यादा कंपाउंडिंग करना चाह रहे हैं कि आज जो है मैं सेव करता हूँ, कल को मेरे पैसे और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वो फिर वो वाली अमाउंट भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। जो लोग लेट से उस जगह पे पहुँच गए हैं कि अब उनको हर महीने का लेट से 1 लाख रुपए का डिविडेंड आ रहा है, और वो कहते हैं चलो इसमें से मैं 50,000 जो है वो अपने घर के खर्चे चलाऊँगा, 50,000 रुपये री इन्वेस्ट कर दूँगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है, आप कितना सेव करना चाह रहे हैं, कितना कंपाउंड करना चाह रहे हैं। आप री इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्गर टर्म बेसिस पे जो वो टॉप बिजनेस ओनर्स हैं ना, उन्होंने आपको कहा हुआ है कि मैंने आपके 4 साल में जाना पैसे डबल कर देने हैं ऑन एवरेज वो चलता रहेगा। बाकी अगर आपको जैसे ज़रूरत होती है इस्तेमाल करने हैं तो आप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता सिर्फ डिविडेंड, कभी भी आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है। ये भी एक स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप 2 दिन के नोटिस पे पैसे अपने बैंक में ला सकते हैं। रियल एस्टेट में तो महीनों लग जाते हैं बायर ढूंढने में, फिर पैसे आने में, फिर आपको कभी कभी जो कीमत चल रही होती है मार्केट में उससे भी कम पे बेचना पड़ता है। तो ये पूरी जो स्टॉक मार्केट डिज़ाइन हुई है ना पिछले 200-300 सालों में, उसने सारी चीज़ों को माइंड में रखा है। उसने इसको भी माइंड में रखा है कि जो टॉप बिजनेस ओनर्स का अच्छा प्रॉफिट है वो आम आदमी को मिले। उसने फिर इस चीज़ को भी माइंड में रखा है कि आम बंदे की एकदम से कोई ज़रूरत भी आ सकती है, तो फ़ौरन पैसे जो है ना उनके अकाउंट में भी आने चाहिए।
और इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि अगर लेट से किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है और उसको इमरजेंसी के लिए 5 लाख चाहिए डिविजिबिलिटी, जो कि रियल एस्टेट में नहीं हो सकती। नहीं आप एक प्लॉट के 2 हिस्से करके तो नहीं बेच नहीं सकते हो ना। सकती। तो आपको अगर लेट से 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, 5 लाख आपको चाहिए, आप 5 लाख निकाल लें। आपको 10 लाख चाहिए, 10 लाख निकाल लें। जितने आपको चाहिए आप जो है 2 दिन के नोटिस पे निकाल सकते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है। हर जो अच्छी चीज़ होती है ना एक एसेट क्लास में, वो स्टॉक मार्केट में मौजूद है। अच्छा, हम आम तौर पर इन्वेस्टमेंट की तरफ तो नहीं, सेविंग की तरफ ज़रूर जा रहे होते हैं कि कुछ सेव कर लें, कोई बच्ची के लिए कर लें, कोई बच्चे के लिए कर लें, कल को घर बनाने के या तालीम के लिए। तो उनको किस तरह हम कन्विंस करें, या इवन बच्चों को, कि आपने इस तरफ आना है। हमारे यहाँ बच्चे के पास ज़रा आप पैसे देंगे तो वो कहेगा अच्छा मोबाइल ले लेता हूँ, या थोड़ा सा बड़ा होगा कहे जी मुझे मोटरसाइकिल ले दें या गाड़ी ले दें या क्या। उनको कैसे मोटिवेट करें कि ये देखो इस काम में तुम्हें जो पैसे मिल रहे हैं, या हम तुम्हारे लिए इस तरफ चले जाते हैं, या तुम खुद इसमें आओ, पॉकेट मनी से ही चलो आ जाओ, या हर महीने मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो उनको हमारे यहाँ कोई हम तरबियत नहीं कर पा रहे, अपनी ही नहीं है तो बच्चों की कैसे करेंगे कि उनको हम फाइनेंशियली अवेयर करें, कि कुछ सिखा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बच्चों को कुछ पैसे देकर सिखाएं कि भैया तुम्हारे पैसे हैं तो इसको इन्वेस्ट इस तरह करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। और हमने पिछले साल में जैसे हमारी कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास किया, वो फिर जब हमसे मिलते हैं, वो लोग क्योंकि करते हैं ना ये चीज़, तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की, और जो अच्छी थी जो चल गई वो हमसे शेयर भी करते हैं। तो उसमें ना आप लोगों को समझना है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, कि एक रिच माइंडसेट है, एक पुअर माइंडसेट है, इनमें फ़र्क क्या है। तो जो रिच माइंडसेट है ना, वो चीज़ें कंज्यूम कम करते हैं, उनका ओनर बन जाता है, सही है। और जो पुअर माइंडसेट है उसके पास जब भी कोई पैसे आते हैं ना, कोई ना चीज़ खरीद लेता है, मोबाइल ख़रीद लेगा, ठीक है। और इसका दूसरी एस्पेक्ट जैसे आपने बताया कि जब एक दफ़ा सेविंग आ गए, अब आप मुझे बताएं कोई भी ऐसे आदमी को आप जानते हैं जिसने पैसे सेव किए हों और बस उसको अलमारी में रख लिया हो, कुछ भी ना किया हो उसका, और वो उसके पैसे बढ़ जाएं? फाइनेंशियल फ्रीडम वो अचीव कर ही नहीं सकता जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो जब आप सेविंग कर लेते हैं ना, आपने उसको किसी जगह लगाना होता है कि वो ग्रो होता जाए। और बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखें जब वो छोटे हैं आप उनको ईदी देते हैं, सही है। आप उनको जो ईदी देते हैं ना, उतनी ही अमाउंट उनके शेयर्स लेके रख लें, और उनको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं ना कि ये तुमने जो मैंने ईदी दी थी ना, उसके मैंने थोड़े से शेयर भी ले लिए। 5 साल बाद उसको बताइएगा तुमने ईदी तो उस दिन खर्च कर दी थी, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो देखो वो 2 गुना हो गया, जो मैंने पैसे दिए उससे डबल हो गया। फिर जब वो थोड़े बड़े हों, मोबाइल लेट से आप उनको लेके दे रहे हैं, उतने ही पैसों का जो है आप कोई ऐसी कंपनी का शेयर लेके दे दें जो मोबाइल बनाती है। जैसे बाहर के मुल्क में आप एप्पल कर सकते हैं, पाकिस्तान के मुल्क में एयरलिंक एक ऐसी कंपनी है, वो मोबाइल्स बनाती है। तो वो मोबाइल जो है वो 3 साल बाद उसकी आधी कीमत रह जाएगी वैल्यू, और जो वो शेयर होगा वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जब बाइक लेने का टाइम आए, गाड़ी लेने का टाइम आए, तो आप जब उनको गाड़ी या बाइक लेके दें, तो उसी तरह की एक कंपनी का शेयर भी ले दें। और फिर वो उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़े सालों बाद देखेंगे कि मेरी गाड़ी की वैल्यू तो कम हो रही है या उतनी ही है, और जो गाड़ियों की कंपनियों की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इनसे उनको कंज्यूमर वर्सेस ओनर माइंडसेट समझ आ जाएगा ठीक। कि अच्छा, अब कोई बंदा शेयर खरीदना चाहता है, वो क्या करे? कोई बैंक में जाए, ये जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड लोग हैं उनके पास जाए, या वो खुद कर सकता है? किस तरह से उसने डिसीजन लेना है? क्योंकि हम लोग डरे होते हैं कि अच्छा मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे सही गाइड करेगा या नहीं करेगा। आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया कि आप खुद ही डिसीजन लें, जिस हिसाब से जो मार्केट में इसका शेयर है उतना हम इन्वेस्ट कर दें। तो मैं खुद से कर सकता हूँ, या मुझे किसी को जाकर किसी की ज़रूरत है? आपको पता है जिस तरह हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, एक आदमी को नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, स्टॉक्स में चला जाऊँ या बैंक में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किस तरह से इन्वेस्ट करूँ? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो क्योंकि जैसे बताया ना, स्टॉक मार्केट है स्कैम फ्री, यानी कि इसमें आपने ना किसी को पैसे देने हैं कि ये मेरे बिहाफ पे ले लो, सारी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगी। तो पहले तो आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, सही है। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ ब्रोकरेज हाउसेस को लाइसेंस दिया हुआ है कि जो भी शेयर ख़रीदना चाहे या बेचना चाहे आपके थ्रू होगा, ठीक है। तो आपने एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना है। अब ये बहुत आसान हो गया है। आसान अकाउंट गवर्नमेंट ने एक 2022 में स्टार्ट किया। अगर आपने 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी है ना, शनाख्ती कार्ड के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पहले थोड़े से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, लोग जो है वो घबरा के चले जाते थे। तो अब ये अकाउंट, अगर लेट से आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप ऑनलाइन भी ये जो टॉप ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे, उधर टॉप ब्रोकर्स की लिस्ट आ जाएगी। टॉप 10 में से आप इनकी वेबसाइट विजिट करें, हो सकता है आपका अकाउंट ऑनलाइन ही खुल जाए, आपको जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर ना हो तो आप जो भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस भी हैं,
उन ऑफिस के अंदर इनके सारे सब ऑफिस बने होते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के। आप उधर जाके भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे खुल जाएगा। जो लोग बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और पाकिस्तान के अगेन जो रिटर्न्स हैं डॉलर टर्म्स में भी, वो भी इतने अच्छे हैं। मतलब ये भी लोग सोचते हैं कि नहीं डॉलर में ये तो डीवैल्यू हो गया, लेकिन आप डॉलर टर्म्स में भी देखेंगे ना अगेन 1999 से वो रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर लेट से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी सिस्टम बनाया था गवर्नर रज़ा वाकिर ने 2021 में, रोशन डिजिटल अकाउंट। पहले तो लोगों के माइंड में ये होता था कि बस पाकिस्तान में जो पैसे भेज दिए ना बाहर से वो वापस नहीं आने, क्योंकि डॉलर आउटफ्लो अलाउ नहीं करते ना हम लोग। लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट ऐसा बनाया उन्होंने कि इसमें आपका बैंक अकाउंट भी बाहर बैठे बैठे खुल जाएगा, कोई आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उधर ही ऑनलाइन किसी भी बैंक के साथ आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपका स्टॉक मार्केट अकाउंट भी उससे लिंक हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान आए बगैर आप ये सारी चीज़ें ओपन करा सकते हैं। नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट, ये आप सर्च करके ईजिली खोल सकते हैं। और अच्छी फैसिलिटी ये है कि आपने लेट से $10,000 वहाँ से इन्वेस्ट किए, 2 साल बाद आपको लगता है कि मुझे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या मुझे पैसे चाहिए, या मैं थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं स्पेंड करना चाह रहा हूँ, आप पूरी की पूरी अमाउंट वापस भी लेके जा सकते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपके रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे और कल को अगर कभी अल्लाह ना करे डीवैल्यूशन हुई तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा, आप पैसे वापस भी लेके जा सकते हैं। सो जो लोकल लोग हैं वो भी खोल सकते हैं बड़ी आसानी से अकाउंट, जो बाहर रहते हैं वो भी खोल सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा, जब एक दफ़ा देखा अकाउंट तो सबका खुल जाता है, एक ब्रोकर नहीं खोलेगा दूसरा खोल देगा। जब खुल जाए ना एक दफ़ा, फिर आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो लिस्ट है ना उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग करनी है, कहीं आप भी उन लोगों में से ना हो जाएं। अब देखें पिछले 25 सालों में स्टॉक मार्केट ने रिटर्न इतना अच्छा दिया, लेकिन लोग कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने टॉप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप नहीं की। उन्होंने किसी और कंपनी जो बहुत छोटी थी, उनको लगा बहुत अच्छी है, 2 हफ्ते में बढ़ जाएगी, 3 हफ्ते में बढ़ जाएगी, उन्होंने थोड़ी बहुत सट्टेबाजी की, उन्होंने जो स्पेकुलेशन की। तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। एक दफ़ा जब अकाउंट खुल जाए ना, फिर आपने वही करना है जो टॉप कंपनीज़ के साथ इक्वल पार्टनर बनना है, जैसे हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल सही। वरना ये होता है कि सारा पैसा आपने उजाड़ दिया और आपका जी क्या, थोड़ा थोड़ा सब में जिसका जितना हाँ, शेयर है, और जिस कंपनी इसकी जिस वजह लेवल ये पर नहीं उस है, लेवल इसकी में। वजह ये नहीं है कि आप जिस कंपनी आपको लेट से कोई रेकमेंड कर रहा है वो अच्छी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते हैं, जब तक आपने रिस्क नहीं लेना। अगर कितना भी अच्छा आइडिया हो, आप सारी अपनी जमा पूंजी उस पर नहीं लगा देंगे। तो एक दफ़ा जब आप हाँ उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपने अच्छी एक सेफ्टी नेट बना लिया, अच्छी इन्वेस्टमेंट साइज हो गई आपकी, फिर आप थोड़ा सा और एक्सपर्ट बन सकते हैं, थोड़ा सा और सीख सकते हैं कंपनीज़ को कैसे रिसर्च करते हैं, अच्छी कंपनीज़ कैसे ढूंढते हैं। लेकिन शुरू में सब ने यही करना है, अमेरिका में भी सब लोग यही कर रहे हैं, इंडिया में भी सब ये कर रहे हैं, आपने भी यही करना है। ठीक। अच्छा, कहीं ये भी तो ख्याल आ सकता है इस वक्त ऊपर जा रही है, आज भी राइट टाइम है किसी के लिए इन्वेस्ट करने का। आज भी अगर किसी ने सोना लेकर, या प्लॉट हमारे यहाँ ज़्यादातर होता है, या किसी ने घर में रखे हुए हैं कुछ भी कि अच्छा प्लॉट लूँगा तो पता नहीं बढ़ेगा, या रख लूँ, विच इज़ द राइट टाइम। अगर किसी के पास आज प्लॉट है तो क्या उसको आज वो बेचना चाहिए या वेट करना चाहिए कि नहीं प्लॉट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, आजकल मार्केट डाउन है, अभी नहीं मैं बेचता, फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज में आऊँगा जब थोड़े से ये बढ़ जाएंगे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें अगेन देखें लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे रिटर्न्स हैं। अगर लेट से आप अपनी जर्नी अगले 10-20 सालों के लिए शुरू कर रहे हैं तो फिर तो सारे टाइम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं और देखना चाह रहे हैं अगले 3-4 साल में आउटलुक कैसी है, उस हिसाब से भी आजकल आउटलुक बहुत अच्छी है। जो 4 इंपॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर्स जो लेक्चर का भी मैंने आपको जैसे बताया, जो आप डिटेल में देख सकते हैं, उस चारों अच्छी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी हमारे नीचे आ गए हैं, अभी अगले 1 साल में 1-2% और नीचे आ जाएंगे। फिर उसके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पिछले साल जो है सरप्लस में फिनिश हुआ था, इस साल भी जो है बहुत मामूली सा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। ठीक है, फिर इसके साथ होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसे चल रही है, तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी काफ़ी नीचे ले आए हैं गवर्नमेंट। इसके साथ डॉलर भी स्टेबल है, और जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, फेवरेबल हो रहे हैं। तो आपका पूरा मुल्क का जो आउटलुक है ना वो अच्छी जा रही है। और बिजनेसमैन ने तो अपना रिकॉर्ड पहले ही आपको दिखा दिया कि मैंने तो कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट जो बढ़ाते रहने हैं। तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है अगर आप 2-3 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो स्टॉक मार्केट में इतने अच्छे रिटर्न्स होते हैं कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे अच्छा टाइम होगा। मुकाबले नहीं। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने जो मुझे क्वेश्चन भी भेजा, सजेशन भी, कि इस वक्त नौजवान बहुत ज़्यादा जो जिनको इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, फैमिली व्लॉगिंग कह लें, टिकटॉक या दीगर जगहों पर आ रहे हैं। अब तो हमारी गवर्नमेंट के लोग भी उनके थ्रू कोई अपना प्रोजेक्ट आता है उस पर लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं। तो
क्या ये नहीं होना चाहिए कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए इसमें, बजाय इसके कि आजकल हमारे इतने ये पॉपुलर हो गए और जाली कंपनियों ने, किसी बेटिंग कंपनी ने उनको कहा कि जी इसकी ज़रा आप शॉर्ट आउट दे दें, इसका कर दें, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। उसकी बजाय अगर उनके थ्रू हम ये स्टॉक एक्सचेंज का करवाएं तो मुल्क का भी ज़्यादा फ़ायदा है कि वो एक पैसा यहाँ पर आएगा, बेहतर जगह पर लगेगा, लोगों का भी फ़ायदा है, उससे मुल्क भी ग्रो करेगा, कंपनीज भी ग्रो करेंगी। क्योंकि इसके अलावा तो मुल्क की तरक्की नहीं करनी कि जब तक हमारे यहाँ कारोबारी लिहाज से तरक्की नहीं होगी। और सबसे सेफेस्ट, सबसे आला तरीन ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो उनको अगर इस काम में लाया जाए, उनको बताया जाए तो नहीं नहीं, बिल्कुल डिजिटल का ज़माना है, और जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। अब पाकिस्तान में आप देखें कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट के अकाउंट है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में आप अगर ये स्टडी करेंगे ना, इंडिया में भी जो पिछले 10 साल में रेवोल्यूशन आई है कि लोग अब जो है फाइनेंस पे बातें करते हैं, सेविंग पे बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे बातें करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे बातें करते हैं। ये भी ऐसे 10-12 साल पहले शुरू हुआ था। उधर भी यूट्यूब के थ्रू जो है नए नए इन्फ्लुएंसर्स, जिनको ना फिनफ्लुएंसर्स कहते हैं, जो फाइनेंस पे बात कर रहे होते हैं, तो उनके चैनल शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो भी मिलियंस में चले गए हैं। ये पाकिस्तान में भी शुरू हुआ है 1 से 1.5 साल पहले। आपने खुद भी लोग जो देखते होंगे यूट्यूब पे 3-4 अच्छे चैनल्स अब आ चुके हैं पाकिस्तान में, जो इस पे बात भी कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। तो ये विद टाइम जैसे जैसे ग्रो होगा, क्योंकि जो डिजिटल की रीच है वो आप फिज़िकली अचीव कर ही नहीं सकते। आप जितने भी इवेंट्स कर लें, जो कुछ भी कर लें, तो जो लोग इस्टेब्लिश्ड हैं पाकिस्तान में, जिनको लोग सुनते हैं, जिनमें से आप भी एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और मैंने देखा भी है बहुत सारे लोगों ने पिछले 1 साल में जो है ना अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और वो लोगों के साथ शेयर करते हैं 3 महीने बाद मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट की थी, ये रिटर्न आ गया। तो बिल्कुल बेटिंग ऐप्स और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के बजाय जिसमें लोगों का नुकसान होता है, मतलब प्रॉफिट तो छोड़ें, वो जो पैसे होते हैं वही लेके भाग जाते हैं, ऐसे ही उसको छोड़ के लोगों को इस तरफ लेके आना चाहिए। रेगुलेटेड भी है, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी प्रोटेक्टेड है। सोचें जब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे, कितनी दुआएं देंगे आपको। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, ख़ुद भी करना चाहिए, ताकि उसमें वो जब करें तो उनको पता चले कि ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, लोगों को उसके बारे में गाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर लेकर आएँ। ठीक। आपकी इतनी ज़बरदस्त बात है, मुझे यकीन है लोग तो आपको अप्रोच करते होंगे कि यार मेरी कंपनी का थोड़ा सा कर दो, इतना तुम जाते हो आते हो हमारे, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो टॉप की जिस लेवल पर जो कंपनी है, जिस लेवल पर वो कमा रही है या जिस हैसियत में, आप उस लिहाज से कर दें। आप किसी एक का नाम भी नहीं रहे, आपने सीधा उसका कर दिया। लोग आपको अप्रोच नहीं करते कि यार अब हमारा कर दें, अपनी कंपनी का कुछ कर दें, हम आपको उसमें से इतना शेयर दे देंगे। लोग हमारी कहेंगे जी इसका नाम ले रहे ना अपने कंपनी का, कहते हैं ये कंपनी बड़ा अच्छा जा रही है, ये फलां कंपनी। आप तो सेक्टर का भी नहीं बता रहे, आपने तो सीधा आगे बता दिया जी टॉप की जिस लेवल पर जो है, उस पर जो जिसका शेयर 10% है उस पर 10 लगा दें लाख में से, जिसका 9 है उसमें 9,000, करते करते टॉप 15 में आप कर दें। तो कभी आपको अप्रोच नहीं करते कि भाई हमारा नाम लें, ये काम कहें, हमारे सेक्टर की ज़रा प्रमोशन करें? नहीं, इसमें अब जैसे जिनसे मैंने सबसे ज़्यादा सीखा ना, वॉरेन बफेट, वो इस वजह से दुनिया में मशहूर हैं कि जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है ना, वो हर साल 10% प्रॉफिट देती है, लेकिन उन्होंने पिछले 70 सालों में, 70 साल पहले उस बंदे ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, उसका रिकॉर्ड है हर साल 20%, ओफ यानी कि डबल प्रॉफिट। और अब आप सोचें रूल ऑफ 72 अप्लाई करके देखें तो कितना ज़्यादा जो है वो कंपाउंड हो गया होगा। आज भी दुनिया का अमीर तरीन आदमी, बिल्कुल, और अपनी एक कंपनी नहीं, कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनीज पूरी की पूरी कंपनी। अमेरिका की रेल रोड, अब सोचें अमेरिका कितना बड़ा है, तो वहाँ पे सिर्फ 4 रेल रोड की कंपनीज हैं जिनके पूरे रेलवे के ट्रैक्स बिछे हुए हैं, उसमें से एक जो है वॉरेन बफेट की कंपनी पूरी ओन करती है। सोचिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं ML1 बन रही है 10 बिलियन डॉलर की, तो वैसी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी जो है वो उनके पोर्टफोलियो में है अगेन। और उन्होंने भी बड़ी हम्बल तरीके से स्टार्ट किया था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंडिंग करते रहे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है, एक हमारा जैसे विजन है 2030 के 1 मिलियन लोग पाकिस्तान में ना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें जो है लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। ये बेस्ट तरीका है करने का, सेफ भी है, सब कुछ है, टॉप बिजनेस ओनर्स के साथ पार्टनर बने। एक दूसरा पर्सनल गोल, कंपनी का गोल होता है कि हम लोग जिस तरीके से वॉरेन बफेट ने एक्स्ट्रा रिटर्न ला के दिया लोगों को, वो भी करें। उसके लिए फिर आपने कंपनीज पढ़नी होती हैं डिटेल में। हम फिर लोगों को एडवाइस भी करते हैं जो हमारे साथ होते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर ये कंपनी रखेंगे तो हो सकता है ये बाकियों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे, और ऐसा हो भी रहा है। पिछले 1 साल में एवरेज मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट ने 90% इंडेक्स बढ़ा है, हम लोगों का इससे 10% ज़्यादा, यानी कि 100% का रिटर्न चल रहा है। तो वो एक दूसरा पर्सनल गोल भी है। और हमने एक चीज़ ये भी देखी कि लोग ना 2 चीज़ों से स्टॉक मार्केट में घबराते थे। एक कि ये ऊपर नीचे होगी, कोई ना कोई हालात ख़राब, जैसे आपने कहा कि वो 1999 वाली चीज़ जब मैंने देख ली ना,
फिर मेरी वो घबराहट ख़त्म हो गई। जो दूसरी घबराहट है ना, वो है कि लोगों को कंपनी का पता नहीं होता कि ये कंपनी का लेट से 100 रुपये का शेयर है तो इसकी असल वैल्यू क्या है। तो वो जब 80 पे आता है डर के बेच देते हैं, और जब 120 पे जाता है तो वो सोचते हैं कि बहुत महंगा हो गया, अब इसके प्रॉफिट करके निकल जाते हैं, और वो असल में फिर वो 200 300 400 पे चला जाता है आगे वाले सालों में। तो हमने ऑलमोस्ट ये जो कंपनीज हम आपको बता रहे हैं ना, टॉप 20-25, इसमें से ज़्यादातर पे डिटेल्ड वीडियोस यूट्यूब चैनल पे बना के रखी हुई हैं, ताकि ये भी जो लोगों की घबराहट है ना कि कंपनी में पता नहीं क्या चल रहा है बैकएंड में, मुझे तो पता नहीं एकदम से कुछ हो जाए, तो उसके बारे में भी उनको नॉलेज मिल जाए। तो आप ज़रूर जो है चैनल पे जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उसकी 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से वो कंपनी अच्छी होती है या जो उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हमने ऑलरेडी लोगों के लिए बना के रखी हुई हैं। लेकिन अगेन ये डिस्क्लोजर है कि उस कंपनी में आपने बग़ैर सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना। मतलब हम सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, एंड में फाइनेंशियल डिसीजन जो है आपने हमेशा फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके सारी चीज़ें सोच के फिर ही डिसीजन लेना है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा जा रही है, अल्लाह करे इसी तरह परफॉर्म करती रहे, चीज़ें आगे जाएँ आगे जाएँ। खुदा न खास्ता जब नीचे अगर किसी वक्त आ जाती है तो क्या तब भी वो वक्त होता है इन्वेस्ट करने का, या अब निकाल लें बस, ये सारे ही जा रहे हैं, पैसे डूब रहे हैं और वो शेयर बेच के निकाल लिए जाएँ? अच्छा, इसमें हम लोग फिर ना लोगों को टीच भी करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहता है कि मेरे पास ना ये 3-4 ऑप्शन है मेरे सामने, जिसके अंदर गोल्ड आ गया, अगर लेट से मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ तो बाहर की कोई स्टॉक मार्केट आ गई, एक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आ गई, उसमें से जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा होगा ना अगले 2-3 सालों के लिए, मैं उसको चूज़ करूँगा। तो लेट से कभी अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, या पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है अब आगे नीचे ऊपर की तरफ जाएंगे, हुकूमत भी चेंज होने का टाइम आ गया, इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो उस वक्त से अगर आपको लग भी रहा है कि ये नीचे आने के चांसेस हैं, तो आप जो है थोड़े टाइम के लिए किसी और एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जब वो चीज़ थोड़ी सस्ती हो जाएगी आप फिर से उसमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये महीनों के बेसिस पे नहीं करते। ऐसे नहीं होता कि 2 महीने बढ़ गई तो अब मैं बेच दूँ, फिर सस्ती होगी तो मैं ले लूँगा। वो बहुत मुश्किल होता है करना, और उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता। और उसमें अल्टीमेटली बंदा नुकसान में रहता नुकसान है ही कि करता मैं है। इस महीने कमा लूँ, अच्छा इधर कर दूँ उधर कर दूँ। ये वो आप 5 उसमें साल के लेवल पे कर सकते हैं कि एक पूरा बूम साइकिल आया, आपने देखा उसको पूरे को एंजॉय किया, फिर आपको लगा कि आप, मुझे लग रहा है बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और मिल रही हैं, तो थोड़े साल के लिए मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। फिर जब मुझे एक वापस अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टॉक मार्केट में, वो मैं उसमें फिर से आ जाऊँगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, 5% 10% लोग जो कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ते भी हैं, कंपनियों को समझते भी हैं, दूसरी जो एसेट क्लासेस उनके बारे में भी रिसर्च करते हैं, उनके लिए वो ये कर सकते हैं। जो आम आदमी है ना, जिसने बिल्कुल ही पैसिवली करना है, उसको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इसमें गलती करेगा। जब आपको उतार चढ़ाव के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 1 लाख रुपए 1999 वाले अगर आज 1.5 करोड़ हो रहे हैं ऊपर नीचे हो के, तो ये भी बुरा नहीं है। लेकिन जो हैं थोड़े शौकीन लोग, एक्सपर्ट लोग, या हम लोग जैसे इस पर बहुत रिसर्च करते हैं कि बूम बस साइकिल के क्या इंडिकेटर्स होते हैं, कब बस साइकिल आएगा, तो वो फिर ये कर सकते हैं। अदरवाइज तो, और वो वॉरेन बफे की आपने बात की, वो उसको किसी ने कहा कि आपका तो इसमें इतना लॉस हो गया, उसने कहा जी लॉस अभी नहीं हुआ, लॉस तब होगा जब मैं बेचने जाऊंगा। तो अगर तो मैं इसको होल्ड कर लूँ, मुझे ये लग रहा हो कि भाई ये 6 महीने साल बाद इसने रिकवर कर जाना है, तो मैं नहीं दूंगा, तो मैं रिकवर कर जाऊंगा। मेरा तो लॉस तब है जिस दिन मैंने बेचे ये अपने शेयर जाके कम कीमत पर। बिल्कुल तो मैं ऐसे नहीं ही। बेचूंगा और कल को ये बढ़ जाएंगे, तो फिर वो तो पता नहीं कितने सालों का, और शायद अब भी उन्होंने बहुत सी कंपनीज़ के दिहाइयों तक रखे होंगे और अब भी उनके पास होंगे। वो इतना लंबा सोच कर वो लोग चल रहे होते हैं। ये जो आपका एक विज़न है 2030 तक, अगले 5 साल में 10 लाख लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना, कि वो इस लेवल तक पहुंच जाएं स्टॉक एक्सचेंज में करते हुए, तो 10 लाख लोग अगर ये आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करें, तो क्या उसके बाद भी स्टॉक एक्सचेंज में ये सलाहियत होगी, या एक कि इतनी हमारी बढ़ गई है, या ये अभी इसमें और बढ़ने के चांसेस हैं, तो वो किस तरह से बढ़ेगी? क्या बाहर की कंपनी आने लग जाएंगी कि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में इतने लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, इतना पैसा है, तो वो कंपनी कहीं ये भी तो कहती है कि बस भाई हमारे पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है? ऐसा होता है ये किसी मुल्क का कोई लेवल जाकर कोई कैप आ जाता है कि बस अब इससे ऊपर नहीं जा सकते, या ये बढ़ता ही जाता है? नहीं, इसमें फिर नई कंपनीज आ जाती हैं। अभी पिछले कुछ सालों में ना पाकिस्तान में नई कंपनीज इसलिए लिस्ट नहीं हुई क्योंकि अब आप देखें, अगर एक कंपनी 100 रुपये कमा रही है और अब आप उससे कहेंगे कि 500 रुपये में आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दें, तो कहेगा ये तो बहुत कम कीमत है, मैंने इतनी मुश्किल से ये कंपनी जो है वो खड़ी की है, इसकी कोई फेयर प्राइस होगी फिर ही मैं स्टॉक मार्केट में जाके इक्वल पार्टनरशिप ऑफर करूँगा। तो अब ये चीज़ ठीक हो रही है। अब जैसे एक की उसकी 100 रुपये का प्रॉफिट है, वो 800 1000 पे चली जाएगी आगे, फिर नई कंपनीज आती हैं।
वो लोग लिस्टिंग करते हैं, नए लोग आ जाते हैं, और नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट से जो है स्टॉक मार्केट एक्स्ट्रा बढ़ सकती है। लेकिन कोई भी लोग ये मत सोचिएगा कि अगर लेट से पाकिस्तान में नहीं होते लोग, टोटल 10 लाख लोग आते हैं अगले 5 सालों में, आज तकरीबन 5 लाख हैं, 20 लाख के बजाय हम सिर्फ 10 लाख पे पहुंचते हैं 5 साल में, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने का जो नंबर 1 लिंक है ना, वो है बिज़नेस के प्रॉफिट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और वो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब 1999 से लेके आज तक स्टॉक मार्केट के अकाउंट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कितनी अच्छी कंपाउंडिंग हो गई, क्योंकि कंपनीज़ ने अपने प्रॉफिट बढ़ा लिए। तो ये डिटर्मिनेंट नहीं होता स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म में बढ़ने का कि लोग कितने हैं। जब बिज़नेस प्रॉफिट बढ़ा रहा होगा तो कोई ना कोई उसको देख के उसकी सही प्राइस पे उसको बाय करेगा। जो हमारा पर्सनल विजन है, विजन 2030, वो ये है कि हमने 10 लाख लोगों को जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना है, और वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जो 2-3 फैक्टर्स मैंने आपको बताया ना, कि आसान अकाउंट आ गया है, कि 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट आपने जो करनी है उसके लिए आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए। सोचें उससे कितने ज़्यादा लोग आएंगे। खुद हमारे पास इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मेरे पास 50,000 हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिर दूसरा एक हमारा विज़न है कि अब अकेले आप बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करना मुश्किल हो जाता है, इवन दो डिजिटल और सारी चीज़ों से पॉसिबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक 10,000 लोगों की रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी भी बनाए हम, जिनको हमने खुद ट्रेन किया है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में, एडवाइजरी सर्विस में, जो पूरे वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स हैं, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट है, उनको पूरा समझा दें, और फिर हर बंदा जो है आगे अपने 10-10 लोगों को वो मैसेज पहुँचाए। तो उस मिशन पे भी हम लोग काफ़ी अच्छा जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1,000 लोगों को हमने ट्रेन कर दिया है पहले साल में। तो इंशाल्लाह विजन 2030 के दोनों जो हैं कि 1 मिलियन लोग पाकिस्तान में फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करेंगे, और इंशाल्लाह 10 लाख लोगों को हम फुली ट्रेन भी करेंगे अंडर आवर गाइडेंस। आप ये कह रहे हैं कि नौजवान इसकी ट्रेनिंग हासिल करके इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाए, बिल्कुल एडवाइज़र बन जाए, बिल्कुल। कि आप उनके थ्रू वो आपको एडवाइस कर रहे होंगे कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करें, इस तरह से करें, और वो आपको गाइड कर रहे होंगे, और आपके वो पोर्टफोलियो या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ध्यान रख रहे होंगे। तो इस तरह से भी ये नौजवान आगे आ सकते हैं इस काम को सीख कर। आपकी बिल्कुल सब चीज़ें यूट्यूब और डिजिटल मीडिया पर अवेलेबल हैं, सारे लेक्चर्स। फाइनेंशियल इंडस्ट्री अगर आप दुनिया भर में देखें, उसका बड़ा साइज़ है। मतलब टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस के बाद जो नंबर 3 ग्लोबल इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, वो है फाइनेंस। क्योंकि आप सोचें, लोगों के पास पैसे तो हमेशा होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, उनको जो अच्छी एडवाइस देगा उसकी बहुत वैल्यू है दुनिया में। पाकिस्तान में भी जो है लोग अच्छी जॉब लेने के लिए, फिर ये एक ऐसी स्किल है जो कि आप अगर लेट से कल को बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इजीली जो है आप उधर बड़ी ज़रूरत होती है इस चीज़ की। बहुत ज़्यादा लोग जो स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट होते थे, वो पिछले सालों में सऊदी अरेबिया और यूएई में उनकी बड़ी आसानी से जॉब लग जाती है, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें आप सीखते हैं ना, वो बहुत ट्रांसफरेबल होती हैं। तो बल्कि पिछले हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, और उनका मकसद यही था सीखने का कि अब हम जब जॉब अप्लाई करने जाएंगे तो हमने चीज़ें पहले से सीखी होंगी। 3 महीने में हमने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करके जो है अब हमारे इंटरव्यूज़ भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे, फ्यूचर में हमें प्रमोशंस भी जल्दी मिलेंगी। बल्कि हमने 7-8 महीने पहले जब अपनी टीम रिसर्च एनालिस्ट की बनानी शुरू की, तो उनको हमने वही इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो हम लोगों को सिखाते हैं, उनको वही दिया कि आप इससे सीखें, और इसी से जो आपको सारा कुछ समझ आएगा और आपने फिर उसको अप्लाई करना है। तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है। सीख के आप फ्यूचर में फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हैं, इस इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, खुद पर्सनल लेवल पे सेविंग्स के लिए भी, और एज अ करियर एज वेल। अच्छा, ख़वातीन हमारे यहाँ ज़्यादा घबराएंगी कि अच्छा पता नहीं कोई इंटरेक्शन किसी से होना चाहिए, कोई हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आगे ये सारे हमारा देख रहा हो, क्या वो भी कर सकती हैं, या जिस सामने ब्रोकरेज हाउस उधर जाकर, या ख़ुद से? ये ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है? ख़वातीन भी इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने भी, बल्कि शायद मर्दों से ज़्यादा हमारे यहाँ कई दफ़ा ख़वातीन पैसे सेव करने में ज़्यादा महारत रखती हैं। असल में इन्वेस्टिंग में ना इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी, पर्सनैलिटी की, इमोशंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि सारा काम तो बिज़नेस ओनर्स कर रहे हैं ऑलरेडी, आपने सिर्फ जो है उनके साथ इक्वल पार्टनर बनना है। तो इसमें ख़वातीन बेहतर होती हैं। शुरू में थोड़ा सा मतलब हमारे मुल्क में वैसी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है, और ख़वातीन में तो और ज़्यादा कम है। ज़्यादातर लोग वो कमेटीज़ के थ्रू सेव कर रहे होते हैं। हालांकि आप देखें, कमेटी में तो आप पैसे दे रहे हैं और उतने ही पैसे वापस आ रहे हैं थोड़े टाइम बाद, तो उसमें तो कोई रिटर्न है ही नहीं। तो एक दफ़ा जब वो गैप उनका फिल हो जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी का, फिर वो ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होती है,
और ये जो हालात ऊपर नीचे होते हैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है कर सकती हैं। बाकी जैसे चैलेंज होता है कई जगहों पे जाने का, तो ये अच्छी बात है स्टॉक मार्केट की, एक दफ़ा अकाउंट खोलना है। एक दफ़ा जब अकाउंट खुल गया फिर वैसे भी आपके बैंक अकाउंट से जाने हैं ऑनलाइन, और जो डिविडेंड आने हैं वो भी अकाउंट में आने हैं। तो कोई भी कहीं भी आपको जाके किसी से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अगेन एडेड एडवांटेज है कि आप घर बैठ के ये कर सकते हैं बिल्कुल। बल्कि 2-3 लोग हमारे हैं भी जो हमारी एडवाइजरी सर्विसेज लेते हैं ना, उन्होंने अपनी वाइफ या अपने घर में जो ख़वातीन हैं उनको सिखाने के लिए कहा हुआ है कि आप जो है अपना अकाउंट खुलवाएं और जो भी जैसे जैसे ये बता रहे हैं वैसे करने के सीखें आप, ताकि आपको भी समझ आए दुनिया कैसे काम करती है। अब्दुल नजम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं आपको बता दूं कि वो जो 1 मिलियन का आपका गोल है उसमें एक और इजाफा आप कर लें 1 मिलियन प्लस कह लें नहीं, या इंशाल्लाह और एक, बहुत ज़्यादा लोग इंशाल्लाह। आएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जब मैं ये स्टॉक में इन्वेस्ट करके इंशाल्लाह तो चंद महीने के बाद, ज़ाहिर है कि ये मैंने जब करना है तो लॉन्ग टर्म का, वो नहीं कि बस अब हुआ और बस निकाल लिया ये कर लिया। वही चीज़ जो मेरे दोस्त ने भी, वो आपके स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी मुझे समझाया, जिन्होंने रिकमेंड किया कि भाई इनको बुलाओ, इनसे बातें करो। तो उन्होंने भी यही सीख कर समझ कर ये कहा कि जो बैंकर है, मैं आपको बता दूं बाय द वे, बैंकर होते हुए भी उन्होंने ये डिसाइड किया, हर चीज़ में उन्होंने भी, रियल एस्टेट में भी, दीगर जगहों पे जो भी पता लगता है, बहुत से काम करके रेंटल इनकम भी देख ली है उन्होंने, रेंटल इनकम से भी उन्होंने कमा कर देख लिया। तो सारा उस बंदे ने पढ़कर, जो कि इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो उसने खुद फिर इसको सीखना शुरू किया आपकी वीडियोस के थ्रू, और फिर अब इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैं तो उसे कह रहा हूँ भाई मेरे भी करवा लो, लेकिन वो अभी कह रहा है कि वेट करें, मैं अब खुद सीख रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ, तो खुद वो एंटर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब हम भी इस काम में आएंगे और इंशाल्लाह आपको हर महीने चंद माह के बाद रिपोर्ट देंगे कि भाई हमने इन्वेस्ट किया और बड़ा अच्छा जा रहा है, और आप भी करें। तो आहिस्ता आहिस्ता जितनी हमें समझ आएगी वो आपसे शेयर करेंगे। तो आप अब्दुल रहमान नजम साहब की वीडियो ज़रूर देखें, जिस लेवल पर भी आप हैं। इसमें चंद हज़ार से लेके लाखों रुपए से और करोड़ों रुपए तक भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि लाखों रुपए भी अगर आप करेंगे, वो 10 लाख का जिस तरह से है, आपको बिल्कुल। सिर्फ आईडी कार्ड की ज़रूरत है, तो यहाँ से वो स्टार्ट लें। तो लेकिन आखिर में अब्दुल रहमान नजम भाई, आप हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। मैं आखिर में सबको ना यही पैगाम देता हूँ कि ये मैं ख़ुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है कि आप अगर सोचते हैं ना कि मैंने कोई बड़ा आदमी बनना है या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली एक्स्ट्रा होना ये ज़रूरी नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम जो लोग अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं ना, वो ये वजह होती है कि जब उनको चीज़ एक समझ आ जाती है और उनको मेक सेंस करने लग जाती है वो चीज़, वो ना एक्शन ले लेते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं एक चीज़ को। ये जो स्टार्ट करने वाली किसी में हैबिट होती है ना, कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ आई तो बस मैंने इसको शुरू करना है, फिर आगे जो जो चीज़ें होंगी ना मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, वो बहुत पावरफुल है। तो आपने आज चीज़ें सारी समझी, अब आपने भी एक्शन लेना है। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी नया है आपके लिए, आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, सारी चीज़ें करें, कंपनीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में भी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। लेकिन उस टाइम के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाए ना जिस दिन, फिर आपने अगले दिन जाके एक्शन लेना है। फिर अपने आप को जो है ना आपने होल्ड बैक नहीं करना, और आप इंशाल्लाह ये स्टार्ट करेंगे, आपको इतने अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने भी लग जाएंगी। लेकिन उसके लिए जो फर्स्ट एक्शन रिक्वायर्ड है आपके एंड पे, वो आपने एक्शन ज़रूर लेना है। ये मेरा मैसेज होगा सबके लिए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो एक्शन लेना है, समझ लें, सोच लें। ये मेरी भी आपको गारंटी है, अब्दुल रहमान नजम साहब की भी गारंटी है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। 25 साल क्या, ये जिस तरह 300 साल की स्टडी है उसके मुताबिक। मगर ज़ाहिर है कि डिसीजन आपका है, सोच समझ कर आपने उसमें एंटर होना है। और मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि मैं भी कोई एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे तो ABC भी नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ जाएं। ये जो कोई छक्का लगाने के चक्कर में कि बस मैं आऊँगा और 1 महीने बाद ही पता नहीं कितने पैसे बनाऊँगा और बस निकल जाऊँगा, फिर कहीं और करूँगा, इस सोच के साथ नहीं जाना। जो सबसे ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं उनको स्टडी करें, दिहाइयों से जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ आप पार्टनर बन जाएं, और इंशाल्लाह आप कामयाब ही होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।